नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेस वैल्यू को लेकर। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा था कि नीतीश कुमार की पार्टी का, जेडीयू का, ये अंतिम चुनाव है, अब जेडीयू खत्म होने वाली है, ये सब कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो नीतीश कुमार की पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, 12 सीटें जीती और अब देश में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार उसके घटक दल हैं। लेकिन अब जब बिहार की चुनाव की बात आए, देखिए देश में सरकार बन चुकी है एनडीए की, लेकिन अब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अगर हम समय से देखें तो अगले साल होना है। पहले ही बीजेपी के नेता ने कहा चुनाव के नतीजों के बाद कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चुनाव होगा, जेडीयू के नेताओं ने भी कहा। लेकिन अब बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी आउट हो जाती, बिहार में जीरो पर आउट होती। हमारे साथ अरुण पांडे जी, हम बातचीत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, अश्विनी चौबे तो बेटिकट हो गए, पासवान जी जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका भी कुछ वही हाल है। नहीं लगता है कि अब नीतीश, देखिए जो उनका हाल है जो अपनी जगह है, ये जो बातें कर रहे हैं उस पर अपने चर्चा आज रखी है। ये लोकसभा चुनाव के बाद जदयू की अहमियत बढ़ गई है। जो भले लोग बात कर रहे थे कि जदयू तो पहले भी जदयू के ही चेहरा पर, नीतीश कुमार के चेहरा पर पिछले 2 दशक से बिहार में भाजपा राजनीति कर रही है। लालू प्रसाद की राजनीतिक काट में नीतीश कुमार को दोस्त बनाई भाजपा, और आज तक वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में कहिए कि चेहरा पर ही चुनाव हो रही है। हर चुनाव में उसका परिणाम है कि बीजेपी और जदयू की दोस्ती और सत्ता में रही। आज भी वही हालत है। अब रही बात की जो इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में जदयू को 12 सीट मिली तो बीजेपी को भी 12 ही सीट मिली है। हालांकि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में 18 सीट के लिए चुनाव लड़ी थी और जदयू से कम 1 सीट लड़ी थी। अब जो नतीजा आया उसके बाद जदयू की भूमिका, नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ गई एनडीए में। बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला तो जदयू का सपोर्ट, टीडीपी का सपोर्ट आज की तारीख में जदयू केंद्र में कहिए कि किंग मेकर की भूमिका में हो गई है। अब उसका एक नतीजा हुआ कि तुरंत ही लोकसभा नतीजा आने के बाद बीजेपी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि भाई विधानसभा का जो चुनाव होगा 2025 का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, जो बिहार बीजेपी के सम्राट चौधरी का मतलब बीजेपी ने कहा इसको। सम्राट चौधरी इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद फिर सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, विजय सिन्हा ने भी कहा। अब आज जो 2 नेताओं की आपने बात की है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, तो कुछ उनका अलग है। उनका स्टैंड है कि भाई 2025 का चुनाव बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, तो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं। एक बात उन्होंने और कह दी, उन्होंंने कहा कि बिहार में यदि बीजेपी की कायाकल्प होनी है तो कोई इम्पोर्टेड लीडर में, आयातित लीडर से नहीं होगा। जो बीजेपी का मूल कोटिका बिना कहे, एक तरह से मैं मानता हूँ कि उनका सम्राट चौधरी पर इशारा है। सम्राट चौधरी तो मूल भाजपा के नहीं हैं, आपको मालूम है, कभी आरजेडी से आए हैं, इसके पहले नीतीश कुमार के भी साथ थे। तो कुल मिला जुला कर उनका, वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बीजेपी ने कर दी है तो नेतृत्व किससे अलग उनकी राय है ये तो माना ही जाएगा। और संजय पासवान ने तो एक और बात कह दी, कहा कि अभी जो बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, यदि नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट होती। और कुल मिलाजुलाकर संजय पासवान जो पार्टी की, बीजेपी की हालत है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधान परिषद में सदस्य रहे हैं, तो जो संजय पासवान कह रहे हैं वो थोड़ा और भी ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन नीतीश कुमार तो पता नहीं, जो मौजूदा परिस्थिति है, नीतीश कुमार ज़रूरी भी है एनडीए के लिए और मजबूरी भी है। ये देखिए, ज़रूरी भी है और मजबूरी, ठीक ही कहा आपने। अब आज की तारीख में बीजेपी कोई, नीतीश कुमार जी को इग्नोर थोड़े कर सकती है जदयू की, ये तो बात है भी नहीं। और नीतीश कुमार भी उस भरोसे पर अभी जो गठबंधन धर्म है बिल्कुल खड़े उतरे हैं। केंद्र में सपोर्ट के को लेकर ना कोई सौदेबाजी हुई, ना कोई दबाव था, मांग था। जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में तय किया कि भाई हम टीडीपी को और जदयू को एक कैबिनेट मंत्री देंगे, एक राज्य मंत्री, तो स्वीकार किया, लोग बने भी। तो कुल मिलाजुलाकर आज की तारीख में दोनों के लिए, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी है, और जदयू के लिए भी वही, भाजपा भी उसी तरह से। ये दोनों को ना एक दूसरे के पूरक हैं। बिहार में 12-12 सीटें मिली हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा भी था, और फिर नीतीश कुमार का भी जो सोशल इंजीनियरिंग है। और वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर मिला है।
अब क्यों नहीं मिला? जो बीजेपी में लालू विरोधी, जो देखिए 1990 से बिहार में लालू प्रसाद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से आज तक बिहार की राजनीति की एक धुरी लालू प्रसाद है। और लालू प्रसाद के ही खिलाफ राजनीतिक काट में ना बीजेपी ने नीतीश कुमार से दोस्ती की है। इसको आप ठेठ में समझेंगे तो ये समझा जा सकता है कि ये पिछड़ा बहुल प्रदेश है, जहाँ की 63-65% आबादी है पिछड़ों की। तो पिछड़ों की एकता को जब नीतीश कुमार इधर आ गए तो कहीं ना कहीं आप जरा 2015 का चुनाव याद कीजिए, तो बीजेपी के लिए सचमुच नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार के साथ रहना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। ये बयान कुछ हद तक सही भी है बीजेपी नेताओं का कि अगर नीतीश कुमार सच में इस बार एनडीए के साथ नहीं होते तो बीजेपी का किला कबर गया होता है इस बार। नहीं, देखिए हम उनके इस आकलन से उस हद तक सहमत नहीं। आखिर इसका मतलब ये है कि जो 12 सीटें भी आई है बीजेपी की, वो सिर्फ वो, या फिर चिराग को भी सीटें आई है, मैंने यहाँ 75% का स्ट्राइक रेट है। 40 लोकसभा सीट में 30 सीट आप कह सकते हैं कि यूपी के तुलना में, वेस्ट बंगाल की तुलना में, महाराष्ट्र की तुलना में बिहार में एनडीए का उस ढंग से तंबू नहीं उखड़ा। यहाँ 10 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, 10 सीट अभी आप पप्पू यादव भी जो पूर्णिया सीट जीते हैं वो एंटी एनडीए न है जी। तो उसको आप क्यों मानते हैं कि वो सत्ता पक्ष का है? वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे। तो कुल मिला जुलाकर यह बिहार में कम नुकसान हुआ है। लेकिन जो सीटें मिली हैं, यहाँ 30 सीट मिली है, सभी एक दूसरे के पूरक न हैं। अब चाहे वो चिराग की पार्टी लोजपा हो तो जो पासवान वोट किधर गया है? हाँ, ये बात एक बड़े मार्के की है कि इस बार के चुनाव में 18वीं जो लालू प्रसाद ने सोशल इंजीनियरिंग की, तो उसमें सबके वोट में कुछ सेंधमारी हो गई। उसमें कहीं अगड़ा पिछड़ा भी हुआ, कहीं कुशवाहा वोट को जो तवज्जो दिया, सेंधमारी की लालू प्रसाद ने जो कुशवाहा वोट को साधने के लिए जो समीकरण बनाया वही उनको काम आया। कहीं मुन्ना शुक्ला को दिया तो कहीं उसका भी प्रभाव देखने को अति पिछड़ी जाति का भी किया मुकेश सहनी के आने के बाद। एक सोशल इंजीनियरिंग की इस बार। लेकिन तब भी सारी चुनौतियों के बाद भी भाजपा और नीतीश की जो दोस्ती है वही फल न था कि बिहार में उस हद तक नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो संविधान समाप्त करने का, आरक्षण समाप्त करने का, तो पूरे देश जो लहर चला उसका जो खामियाजा बीजेपी को, बिहार में तो नीतीश कुमार ने सर्वाधिक 75% आरक्षण लागू किया था। यहाँ जातीय सर्वे कराया था, इसका तो कांग्रेस ने भी इसको एजेंडा बनाया कि हम देश भर में कराएंगे। तो बिहार में जो नतीजे आए हैं, मैं संजय पासवान जी की इस बात से उस हद तक सहमत नहीं हूँ कि नीतीश जी नहीं होते तो यहाँ 0 पर आउट होता। लेकिन ये बात सही, मैं मानता हूँ एक दूसरे दोनों के पूरक हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 2025 में, अंतिम सवाल है मेरा, 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी के लिए, क्योंकि लड़ाई तेजस्वी यादव से होगी, सामने विपक्ष के नेता हैं, होनहार हैं, परिपक्व हो गए हैं, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार काफ़ी ज़रूरी है, लड़ाई जीतनी है तो, और चिराग पासवान भी जरूरी है। अभी आप तो तभी तो अभी चुनाव के पहले ही 1 साल अभी बाकी है ना। नीतीश कुमार ने घोषणा की थी जब राजद के साथ थे कि तेजस्वी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, और लोकसभा नतीजा आने के बाद बीजेपी ने तुरंत ही अनाउंस कर दिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आखिर नीतीश कुमार जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो घोषणा कैसे हुई? जरूरी भी है, मजबूरी भी है। बिल्कुल, तो बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि लालू प्रसाद की राजनीतिक काट के लिए नीतीश कुमार के साथ रहना बीजेपी के लिए मजबूरी है और ज़रूरी है। देखिए, अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने खुलकर समझाया है, इन विषयों पर अपनी बात रखी है। नीतीश कुमार जरूरी भी हैं, मजबूरी भी है। 2025 का चुनाव है, एनडीए अगर साथ साथ लड़ती है, चिराग पासवान साथ हों, नीतीश कुमार साथ हों, तो बीजेपी के लिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर नहीं माना नेता नीतीश कुमार को, समझ सकते हैं परिस्थितियाँ किस हद तक बदल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।